हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ था रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें हम लोगों ने 3 नियम पढ़ लिए थे। आज हमारा आखिरी नियम है जिसका नाम है अवगाडो का नियम। अवगाडो साहब ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नियम दिया था। वो क्या नियम था इसको समझते हैं बेटा। नियम था कि निश्चित दाब और ताप पर, ताप और दाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, ना उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और गैसों का समान आयतन में, यानी गैस का जो आयतन होगा, जो उसके आयतन को हम लेंगे, उसके अंदर अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। बात को समझिए इसको, कि अगर मैंने हाइड्रोजन लिया H2, एक आयतन, अगर एक आयतन है तो हाइड्रोजन के मैं मान लेता हूं कि 5 गो कण उपस्थित है, और इस हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन के एक आयतन के साथ अभिक्रिया कराया। क्लोरीन के एक आयतन के साथ अभिक्रिया कराया, तो यहां पे क्लोरीन के भी एक आयतन में कितना? 5 गो कण है। जैसे ही इसका अभिक्रिया करके उत्पाद बना, तो उत्पाद बना हमारे पास 2 मोल, 2 HCl बना, यानी कि 2 आयतन बना। तो 2 आयतन बनेगा तो इसके अंदर HCl के कुल कितने कण हो जाएंगे? तो 10 कण हो जाएंगे। समझिए जरा इसको। अगर एक आयतन, समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगर एक आयतन हाइड्रोजन है, इसके अंदर कण की संख्या कितनी? 5 गो। एक आयतन अगर क्लोरीन है तो इसके अंदर कण की संख्या कितनी? 5 गो। अगर एक आयतन हमारा HCl बना होता तो इसके अंदर भी कण की संख्या 5 गो होती, लेकिन बना कितना है? 2 आयतन। तो एक आयतन में 5 गो, तो 2 आयतन में 10 गो। यही बात बोला था हमारे अवगाडो ने, कि अगर गैस का समान आयतन लिया जाए तो उससे बनने वाले उत्पाद का भी आयतन में कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसे कि हाइड्रोजन ने हमने एक आयतन लिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 गो कण होगा। अगर मैं एक आयतन हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर भी कुल कणों की संख्या 5 गो होगी। यानी दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर उसका आयतन एक समान है तो उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? एक समान होगी। आ रहा बात समझ में? तो यहां से एक बात निकलता है कि अगर मैं बोलूं कि एक मोल कोई पदार्थ है, दुनिया में कोई भी एक मोल पदार्थ है, एक मोल पदार्थ है, तो उस पदार्थ के अंदर कणों की संख्या होती है 6.023 गुणे 10 का पावर 23 कण होते हैं। मतलब अगर दुनिया की पदार्थ का वजन, उसकी इकाई 1 मोल हो जाए तो 1 मोल के अंदर उसके कणों की संख्या कितनी होगी? तो कणों की संख्या होगी 6.023 गुणे 10 का पावर 23। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कोई भी चीज, अगर मैं बोलूं कि कुर्सी है, कुर्सी 1 मोल है, अगर वो 1 मोल है तो उसके अंदर कणों की संख्या यही होगी बेटा, 6.023 गुणे 10 का पावर 23। मैंने बोला पंखा, पंखा कितना है? 1 मोल। 1 मोल है तो उस पंखे के अंदर कणों की संख्या 6.03 इंटू गुणे 10 का पावर 23। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर उसका वजन, उसकी इकाई वो कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर हो जाए तो उसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी? 6.023 गुणे 10 का पावर 23। इसी को कहा जाता है अवोगाड्रो संख्या। इसी को क्या कहा जाता है? अवोगाड्रो संख्या। यानी अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10 का पावर 23। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही है हमारा अवोगाड्रो का नियम, कि अगर हमने किसी भी अभिकारक को अभिक्रिया कराया, अगर उसके अंदर उसका आयतन एक समान है, तो उस गैस का, उस पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। जैसा मैंने एक अभिक्रिया करके आपको दिखाया कि हाइड्रोजन को मैंने एक आयतन लिया, क्लोरीन को भी मैंने एक आयतन लिया, लेकिन उत्पाद इसका बना 2 आयतन। तो एक आयतन में 5 गो, तो इसके भी एक आयतन में कितना होंगे? 5 गो। लेकिन ये 2 आयतन बना था, इसलिए इसकी कितनी संख्या हो जाएगी? 10 गो। अगर एक आयतन बनता तो इसके अंदर भी कणों की संख्या कितनी हो जाती? 5 हो जाती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगले हम टॉपिक को पढ़ते हैं।
जिससे रिलेटेड है हमारा मोलर द्रव्यमान। इसको मैं क्या करूं, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा मोलर द्रव्यमान। क्या होता है मोलर द्रव्यमान को समझते हैं। मोलर द्रव्यमान है हमारा मोलर द्रव्यमान, या इसी को कहा जाता है आणविक द्रव्यमान, या इसी को कहा जाता है अणु द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या कहता है कि मोलर द्रव्यमान होता क्या है, तो इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूं तो परिभाषा कहता है कि यौगिक, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, या इसी को आणविक द्रव्यमान कहते हैं, या इसी के अणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब अगर कोई यौगिक है उसके अंदर जितना परमाणु है सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान। अब बात आता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो बेटा इसको तो बताया भी जा सकता है, बट आप समझिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम का 3 होता है तो परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि CaCO3 का मोलर द्रव्यमान बताएं, तो अभी देखिए मोलर द्रव्यमान क्या कह रहा है, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग। तो जोड़ देते हैं, एक कैल्शियम है परमाणु, एक कार्बन है परमाणु, और ऑक्सीजन है परमाणु। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन एगो का होता है 16, लेकिन कई गो है, 3 गो, तो 16 तिया 48, इन सबको जोड़ दीजिएगा आएगा 100 ग्राम। यही इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि NH3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि पहला इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन, इसका मोलर परमाणु द्रव्यमान होता है 14। हाइड्रोजन 3 गो है लेकिन एगो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 3 गो का 3 होगा, तो यहां से जोड़ देंगे तो बनेगा 17 ग्राम। यही उसका क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान। दुनिया में किसी का भी, जैसे मान लो पानी H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है। मोलर द्रव्यमान का परिभाषा देखिए, किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु, उस यौगिक में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग, उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देना है केवल। तो देखिए अगर H2O का निकालूं तो हाइड्रोजन 2 गो, एगो का 1 होता है तो 2 गो का बन जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन 1 ही है तो 1 का होता है 16, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 18 ग्राम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एगो है NaOH, इसका बताना है कि कितना होगा मोलर द्रव्यमान। तो देखिए सोडियम है, सोडियम का होता है 23, तो 23 प्लस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का होता है 1। जब इस सबको जोड़िएगा तो आएगा 40 ग्राम। यही बन जाएगा NaOH का क्या, मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मोलर द्रव्यमान आप किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। जैसे मैंने बोला NaCl, NaCl क्या है, तो NaCl हमारा एक आयनिक यौगिक है, तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, जोड़ दीजिए 5 3 8 58.5, यही हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंतर्गत अगला पढ़ेंगे हम मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।